राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। आज के इस वीडियो में हम समझदार बहू की कहानी का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एक छोटे से गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम मुन्नी था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, सब कहते थे भगवान ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया है। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। मुन्नी के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मुन्नी की माँ ने ही जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। मुन्नी की माँ जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही थी, उसे मुन्नी की शादी की चिंता सताए जा रही थी। वो सोचती थी बस किसी तरह मुन्नी का रिश्ता एक ऐसे घर में हो जाए जहां वो खुशी से रह सके। अगले ही दिन मुन्नी की माँ के पास गांव में से एक रिश्ता आया। अगले ही दिन मुन्नी को दिखाने के लिए बात तय की गई। सुबह ही माँ ने मुन्नी को आवाज लगाई, ओ मुन्नी, उठ जा बेटी, जा नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। माँ की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं, परंतु वो डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा। वो भागती हुई अपनी माँ के गले लग गई और बोली, माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेले छोड़कर। और उसकी माँ बोली, हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने मुन्नी को कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, मुन्नी बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के बाद जो सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी तो भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना मेरा भी तो कोई नहीं है। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल जमाना बहुत खराब है बेटी। घर में बेटी को रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौं जैसी नजरें जैसी लगी रहती हैं। बड़ा मुश्किल है उनकी नजरों से बचाना। जितनी जल्दी हो जाए बेटी अपने घर विदा हो जाए। अब उसकी माँ मुन्नी से कहने लगी, अब क्या रुलाती ही रहेगी, जा तैयार हो जा बेटी। मुन्नी की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। वो कहने लगी, माँ, तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत ही नहीं है। सारा घर का काम अकेले तुझे ही करना होगा, तो कैसे करेगी? माँ, मेरा भी मन ससुराल में नहीं लगेगा। पता नहीं वहां लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। उसकी माँ बोली, बेटा, अच्छा अच्छा बोल, अब बाकी बाद में बात करेंगे। जा नहा ले और कुछ खा ले, मेहमान आते ही होंगे। उसके बाद मुन्नी नहाने चली गई। माँ ने कहा, मुन्नी, अपना लाल पीले रंग का घाघरा चोली पहन लेना, उसमें तू बहुत सुंदर लगती है। मुन्नी की जब माँ बोली तो मुन्नी तैयार होकर माँ के सामने आई। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए उसके लिए घाघरा चोली सिलकर रख दिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग अपने साथ एक महिला लेकर आए और वो लड़का भी आया जिससे मुन्नी की शादी की बात चल रही थी। मुन्नी की माँ ने सबको बिठा दिया और मुन्नी को बुलाया। मुन्नी की माँ ने मुन्नी को चाय बनाने के लिए बिठा दिया कि बेटी चाय बना ले और चाय लेकर अंदर जाना। मुन्नी ने चाय बनाई और मुन्नी ने चाय बनाकर अंदर ले गई तो मुन्नी की माँ ने मुन्नी को बैठने के लिए कहा और उन लोगों से बोली, ये हमारी लड़की है। बड़ी गरीबी में मैंने इसे पाला है। बहुत ही सीधी सादी है। मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सब लोग मुन्नी को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। मुन्नी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। तब लड़के की माँ ने मुन्नी से पूछा, क्या नाचना गाना आता है और खाना बनाना आता है? तो मुन्नी ने धीरे से सिर हिला दिया। फिर लड़के की माँ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बोली, बहुत ही धीरे से नजर झुकाकर कहने लगी, जी मेरा नाम मुन्नी है। कुछ देर में मुन्नी की माँ ने
उसे अंदर आने को कह दिया। मुन्नी उठकर अंदर चली गई। लड़के के पिता ने लड़के की माता की तरफ देखा तो माँ ने तुरंत हामी भर दी। मन ही मन में उसे पसंद कर लिया और हमारा लड़का ये है सूरज, पास के ही गांव में माखनपुर में है और हम मुन्नी को खूब अच्छे से ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जो रिश्ता आया था पास वाले गांव माखनपुर से ही आया था। और लड़के की माँ कहने लगी, हमें मुन्नी बहुत पसंद आई है, आप चिंता मत करो बहन, हम उसका खूब ध्यान रखेंगे। मुन्नी की माँ ने अपनी गरीबी हालत बता देने में ही बता दिया था कि भाई देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, 2 चांदी के कड़े और झांझर वाली पायल और एक हार है जो उसकी शादी के लिए रखा था। लड़के वाले मान गए। गरीबी हालत देखकर वो उससे कहने लगे, बहन जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद मुन्नी की शादी हो गई। मुन्नी शादी करके ससुराल विदा हो गई। 3-4 महीने बीत गए मुन्नी की शादी को। मुन्नी की शादी के 3-4 महीने बाद सूरज, जो मुन्नी का पति, ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है और कुछ दिन में ही वो मुन्नी को भी वहीं बुला लेगा। मुन्नी को दुख तो हुआ कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है, पर वो जानती थी कि मजबूरी है, घर के काम में लगी रहती थी, क्योंकि अगर वो अपने पति को रोकती तो कमाएगा कौन। इसलिए उसने अपने पति को जाने दिया और खुद घर के कामों में व्यस्त हो गई। कभी कभी अपनी माँ के बारे में सोचकर वो रो भी लेती थी कि कैसी होगी मेरी माँ, सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने भी अकेले ही जाती होगी, पता नहीं खाना भी ठीक से खाती होगी या नहीं। मुन्नी का मन तो उड़कर माँ के पास पहुंच जाए, गले लगकर माँ के खूब रोए कि बताए कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ मैं कितनी अकेली हूँ। माँ, सूरज ने जाकर शहर से कोई पत्र भी नहीं भेजा है। मुन्नी सुबह ही उठकर नहा धोकर कुएं से पानी लाकर काम में लग जाती थी। सुबह से रात तक यही चलता रहता। उसे तो लगता था कि मुझे ब्याह कर सिर्फ सास ससुर की सेवा करने के लिए ही लाया गया है। कभी कभी मुन्नी को अपनी सास से पूछती कि वो कब आएंगे, तो उसकी सास का एक ही जवाब होता, आ जावेगा, दूर जो गया है, बेचारे को पत्र लिखने का भी वक्त नहीं मिलता होगा, परदेस है, काम के आगे थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी मुन्नी तो घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे मुन्नी का गला सूख रहा था। कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। मुन्नी ने सुना, लेकिन ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। बस इतना ही सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था, और कौन आने वाला था ये नहीं सुन पाई। ये सुनकर पानी लेकर सोने चली गई। सुबह सासू माँ ने बताया कि कोई मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए मुन्नी सुबह ही उठ गई और मुन्नी रोज की तरह कुएं से पानी ले आई। चूल्हा जलाकर चौका बनाने के लिए रख दिया, दाल बनने के लिए रख दी। तब उसने देखा कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं। ये तो उसे लग ही रहा था कि जो बुजुर्ग आए हैं उसे उसने पहले भी देखा था, क्योंकि जब मुन्नी को देखने गए थे तो वो भी देखने के लिए आए थे शादी के लिए। जब मुन्नी को देखा तो उसके सास ससुर के साथ वो बुजुर्ग भी थे। मुन्नी चाय बनाकर दे आई और फिर मन ही मन सोचने लगी, ये तो मुझे शादी के लिए देखने आए थे। मुन्नी की सासू माँ भी मुन्नी की मदद करने के लिए आई खाना बनाने में। तो उसने बताया कि मुन्नी ये सूरज का मामा है, और जब मुन्नी का हाथ का बना खाना मामा ने खाया तो उसने मुन्नी के बने खाने की बहुत तारीफ की। तब मुन्नी मन ही मन सोच रही थी कि ये सब तो मैंने अपनी माँ से ही तो सीखा है। जब माँ मिलेगी तब मैं माँ को खुशी खुशी ये सब बताऊंगी कि माँ, मेरे खाने की तारीफ हो रही थी।
मामा जी ने मेरे खाने की कितनी तारीफ की थी। शाम को मुन्नी की सासू माँ मुन्नी के पास आई और बोली, देख मुन्नी बेटी, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरा हर दर्द में मेरा साथ दिया है। तेरे ससुर जी ने इसलिए मेरे भाई को बुलाया है कि वो तुझे सूरज के पास ले जाएं। मामा का काम पड़ता रहता है, शहर के रास्ते में तेरा गांव भी पड़ता है। मुन्नी, अपनी माँ से भी मिल आइयो। ये सुनकर मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, घर का काम कौन करेगा? तो उसकी सास ने तुरंत बात काटते हुए कहा, पहले भी तो मैं करती थी, आदत खराब कर दी है तूने मेरी, बिठा बिठा के खिला खिला के। इतने दिन सासू माँ हम बड़े भाग्यशाली हैं। उसकी सासू माँ कहने लगी कि हमें तुझ जैसी बहू मिली है। तो मुन्नी बोली, भाग्यशाली तो मैं भी हूँ माँ जी, मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। ये कहकर मुन्नी अपनी सासू माँ के गले लग गई। तब उसकी सासू माँ बोली, तेरी बड़ी याद आएगी, तूने तो मेरा मन ही जीत लिया है। अच्छा, अब ऐसा कर, कल जाना है, ये कुछ मैंने तेरे लिए घाघरा चोली सिलवाए थे, इनको रख ले और और अपना सामान भी बांध ले। ये कहकर सासू माँ सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके मुन्नी खूब रोई, अपनी सासू माँ के गले मिलकर। सास भी खूब रोई। सासू माँ ने एक पर्चे पर सरपंच जी के घर का फोन नंबर लिखकर मुन्नी के हाथ में थमा दिया और कहा, मुन्नी, कभी तेरा मन करे तो याद कर लेना। उसके बाद मुन्नी अपनी मामा ससुर के साथ चल दी और रास्ते में माँ के घर पहुंची तो माँ से मिलने की खुशी में उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब माँ बेटी दोनों मिली तो दोनों की आंखों में आंसू बह चले। फिर मुन्नी ने मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें अपनी माँ को बता रही थी। मुन्नी ने सारी बातें अपनी माँ को बताई, पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात मुन्नी ने अपनी माँ को नहीं बताई। उसने सोचा, अगर मैं माँ को बताऊंगी तो माँ चिंता करेगी। ये सोचकर कि सूरज इतने दिन पहले मुन्नी को छोड़कर क्यों चला गया। जाते समय मुन्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर सूरज से मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना उसकी माँ ने साथ में दे दिया था और ढेरों दुआएं भी देकर विदा किया। मुन्नी की माँ ने अपनी बेटी को ट्रेन में पहली बार बैठी देखा। खिड़की के बाहर सब यादें घूम रही थीं। कभी सोच सोच कर मन को मुस्कुरा देती तो कभी रो भी देती। कभी सोचती सूरज के बारे में कि पहले जाकर सूरज से गुस्सा होंगी, बोलूंगी भी नहीं, भूल गए बाहर जाकर, विवाह के बाद खबर भी नहीं ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए हैं, काम भी तो होगा, तभी तो नहीं आए, मामा जी को भेज दिया। मुन्नी के विचारों से बाहर निकली और मामा जी बोले, बेटी, स्टेशन आ गया। रिक्शे से घर पहुंच गए। दोनों वहां से रिक्शा लिया और घर पहुंचे तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। चाबी पड़ोस में होगी, क्योंकि मामा जी को पता था जब वो फैक्ट्री जाता है तो चाबी पड़ोस में दे जाता था, क्योंकि मामा जी आते रहते थे। मुन्नी थक चुकी थी, उसका शरीर पूरी तरह टूट रहा था, लेकिन इंतजार था कि आज वो अपने घर में थी, चाहे वो कमरे ही क्यों ना हो। घर का सामान फैला पड़ा था। मुन्नी को सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बनाने के लिए लग गई और खाना बनाकर मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज उस दिन नहीं आया। पड़ोस से पता चला सूरज कभी कभी दोस्त के यहाँ भी रुक जाता था। कभी कभी अगली रात सूरज घर आता था और अगली रात ही सूरज घर आया। आते ही मुन्नी को देखकर उसका रंग उड़ गया। मुन्नी की नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, मामा जी, इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब मामा जी बोले, बेटा, तेरी पत्नी है, तेरे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? सूरज बोला, पहले तो इसे जबरदस्ती शादी करवा दी, एक गांव वाली लड़की से। माँ बाबा ने मेरी एक गंवार लड़की से शादी करा दी। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, माँ बाबा ने जबरदस्ती कराई है। ये मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया।
ये सुनकर तो मुन्नी के पैर कांपने लगे। मामा जी सूरज से गुस्से में बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति। ये लड़की अपना घर बार सब छोड़कर तेरे साथ आई है, अब ये यहीं रहेगी। मामा ने मुन्नी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं आता रहूंगा। और अपना थैला उठाकर मामा जी चले गए। मुन्नी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने बहती हुई आंखों से साफ किया और सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार सूरज को बनाया खाना मिल गया था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता, सो उसने खा लिया और उससे कहा, मुन्नी से जल्दी घर भेज दूंगा। और ये कहकर नीचे चादर बिछाकर सो गया। सुबह जल्दी ही उठकर बिना बताए वो निकल गया। मुन्नी ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और साथ में शीशा धागे घुंघरू रखे थे। उसने सोचा, सासू माँ ने जो नए कपड़े दिए हैं उनके बीच गलती से आ गए होंगे। पर यहाँ पर मुन्नी गलत थी। उसकी सासू माँ जानती थी कि सूरज मुन्नी को पसंद नहीं करता है। इसलिए उसकी सासू माँ ने सोचा था, अकेली पड़ी मुन्नी का समय काटने के लिए मदद करेंगे। रोज खाली रहेगी तो सुई धागा लेकर बैठ जाती और मुन्नी ने थैलों पर अच्छे अच्छे थैले सजाए। वापस तो नहीं जाऊंगी, ये निश्चय तो मुन्नी ने कर ही लिया था। वो बाहर तार पर कपड़े सुखाने लगी तो एक आवाज आई, नई आई हो, क्या लगती हो सूरज की। ये देखकर मुन्नी ने 4-5 साल बड़ी होगी एक औरत जो कि उसके सामने खड़ी थी, और वह औरत बोली, मैं तुम्हारी पड़ोस शगुन हूँ, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला कम से कम मुझे बात करने के लिए। यह सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दी और बोली, दीदी सूरज जी मेरे पति हैं। हमारे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों में खूब जमने लगी। सूरज कभी घर आता, कभी नहीं भी आता। तब मुन्नी बात करने की कोशिश भी करती तो सूरज उससे बात नहीं करता था। कभी कभी सूरज नशे में भी आता और मुन्नी पर हाथ भी उठा देता था। मुन्नी बेचारी रोती रहती, कर भी क्या सकती थी। न माँ पास थी, न सास ससुर पास थे। दुख भी तो नहीं देना चाहती थी इस उम्र में वह अपनी माँ को। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या तुमको। यह सुनकर मुन्नी की आंखें भर आईं। अब क्या था, मुन्नी के मन में जितनी बातें भरी थीं वो सब शगुन दीदी की गोद में सिर रखकर रो रो कर सुना दी। शगुन ने मुन्नी को पानी दिया और समझाया, सब ठीक हो जाएगा, मुन्नी तू चिंता मत कर। शगुन की नज़र जब उसके सुंदर से थैले पर पड़ी तो शगुन ने पूछा, अरे मुन्नी, इतने सुंदर डिजाइन तुमने बनाए हैं। तो मुन्नी बोली, हाँ दीदी, गांव में सिले थे, अब पूरे किए हैं। यहाँ राजस्थानी सामान की बहुत मांग है। शगुन ने कहा, तुमको खूब पैसे मिल जाएंगे इसके, और मन भी लगेगा तुम्हारा। जब तुमने यहाँ रहने की सोच ही लिया है तो एक काम करो, ये दोनों मैं ले जाती हूँ और अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दें। मुन्नी बोली, ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझो। यहाँ मुझे कौन मना करेगा। उन्हें फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मेरी तो आप ही सब कुछ हो। कुछ ही दिनों में मैं और छोटे छोटे थैले बना दूंगी, फोन रखने के लिए, पर्स रखने के लिए बहुत से बना दूंगी। तभी शगुन की सहेलियों को मुन्नी के बनाए हुए थैले बहुत पसंद आए। उन्होंने फिर शगुन से कहा, हमारे लिए भी ऐसे थैले और पर्स बनवा दो। शगुन की सहेलियों ने भी पर्स बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिए। अब शगुन ने उनको बनाने के लिए जो सामान बाजार से लाकर मुन्नी को दे दिया। मुन्नी बोली, अरे दीदी, मैं आपके पैसे कैसे दूंगी, ये तो बहुत ज्यादा सामान के पैसे हैं। तब शगुन ने उसे समझाया,
ये बहुत महंगे बिकेंगे। ये तुम्हारा गांव नहीं है मुन्नी, ये शहर है। ये छोटा सा हाथ का पर्स कितने का बिकेगा? तुम्हें कुछ मालूम भी है? इसकी बहुत कीमत होगी। ये सामान तो बहुत कम का आया है। मुन्नी को अपनी सिलाई मशीन देकर सुमन ने कहा, मुन्नी, खाली समय में इन्हें बनाना। मन खाली समय में जो कढ़ाई करने लगेगी, अब आस पड़ोस से ऑर्डर मिलने लगेंगे। कोई कहता मेरी चुन्नी पर शीशे की कढ़ाई कर दो, कोई कहता मेरे सूट पर। अब रुपए मिले तो शगुन दीदी के पास गई और बोली, दीदी पीसीओ चलो और सरपंच जी को फोन करके मेरी माँ बाबा को बुला दो। वह शगुन दीदी जो सरपंच जी को फोन करके उसके साथ ससुर को बुला दिया। मुन्नी ने सासू माँ को सब बातें बता दी और कहा, सासू माँ, मेरी माँ को भी बता देना कि मैं यहाँ ठीक हूँ। इतना कहकर वो आ गई। एक दिन शगुन ने कहा, मुन्नी, एक बात मानोगी मेरी? तो मुन्नी कहने लगी, हाँ दीदी, कभी मैंने आपको मना किया है क्या? आपको बोलो, क्या बात है? तो शगुन कहने लगी, मुन्नी, ये काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफी है, पर इससे जिंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए भी तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। तो मुन्नी कहने लगी, दीदी आप बताओ क्या करना होगा मुझे? तो शगुन ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीख लो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। ये लो मेरी साड़ी जो मैं नहीं पहनती हूँ, इसका सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार कर लो और घाघरा चोली अलग रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करने का यही तरीका है। तो मुन्नी मान गई। मुन्नी ने अपने लिए एक कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई करके तैयार कर लिया। जब बनाकर पहनकर खड़ी हुई तो शगुन दीदी ने कहा, अरे मुन्नी, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो, नजर न लगे। इतना सुनकर मुन्नी शर्मा गई। मुन्नी का रंग तो बिल्कुल सफेद था, बड़ी बड़ी आंखें थीं। आज तो सूरज भी देखता तो देखता ही रह जाएगा। तो मुन्नी, तुम बिल्कुल शहरी लग रही हो। तो शगुन दीदी कहने लगी। मुन्नी मुस्कुरा दी। शाम को सूरज घर आया तो मुन्नी को सचमुच देखता ही रह गया, पर उसको उसका अहम और उसका घमंड उसे बोलने को तैयार नहीं था। मुन्नी भी अपने काम में लगी हुई थी, खाना बनाने में, खाना खिलाने में। अगले दिन सूरज चला गया। मुन्नी शगुन के पास गई और बोली, दीदी, इनकी फैक्ट्री आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है। अगर हो सके तो मैं इनके लिए खाना भेज दूं। शगुन बोली, हाँ हाँ, तुम तैयार करो, ये दे देंगे। और शगुन का पति भी चाहते थे और शगुन भी चाहती थी कि सूरज और मुन्नी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स जो फैक्ट्री में ले जाकर सूरज को पकड़ा दिया। तो सूरज के दोस्त बोले, ये किसने दिया है? तो शगुन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, और कहकर आगे निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखा, अरे वाह, घर से खाना, क्या तेरे माँ बाबा आ गए हैं? ये कहते ही कि सब ने मिलकर कहते हुए दोस्तों ने उसके साथ लंच बॉक्स खोल लिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन मन सूरज भी खुश था कि उसके लिए खाना पहली बार आया था। सब ने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ की। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाने के लिए होटल जाना पड़ता था और वही स्वाद, वह सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। जो होटल का स्वाद था उससे भी ज्यादा स्वाद घर के खाने में था। शाम को सूरज घर आ गया। मुन्नी के लिए तो इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा था। अब धीरे धीरे मुन्नी के पास पैसे इकट्ठे होने लगे और उसका काम में भी मन लगा रहता था। शगुन दीदी का उस पर बड़ा एहसान था। पहले सूरज बात बात पर मुन्नी पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से उसने मुन्नी पर हाथ भी नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने फैक्ट्री में सूरज से कहा, यार सूरज, आज तो हम तेरे घर आकर ही
गरम गरम खाना खाएंगे। माँ बाबा गांव से आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने अपने दोस्तों को बहुत बहाना बनाया, पर दोस्त मानने को तैयार ही नहीं थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और आज वो पहली बार मुन्नी से बोला कि मुन्नी, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर मन ही मन मुन्नी बहुत खुश हुई और झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात की और मुन्नी से कहा। फिर मुन्नी ने पूछा कि क्या क्या बनाना है, तो सूरज ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। मुन्नी ने दाल बाटी चूरमा और गट्टी की सब्जी बना ली। जाने क्या क्या बहुत कुछ खाने में बना लिया। शाम को दोनों दोस्त सूरज के घर आए और मुन्नी को देखते ही बोले, सूरज, तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली है। सूरज कुछ नहीं बोला और वे दोस्त बोले, क्या नाम है भाभी का, जल्दी से बताओ। सूरज ने झनक बोल दिया, और क्योंकि मुन्नी नाम उसे पसंद नहीं था, मुन्नी का नाम उसे गंवारपन सा लगता था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम होना चाहिए था सूरज को। सब ने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ की, और मुन्नी सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि दोस्त खाने की तारीफ कर रहे हैं। सूरज तो बड़ा भाग्यशाली है जो सुंदर और सुशील और इतना अच्छा खाना बनाने वाली पत्नी मिली है। सूरज ने आज मुन्नी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में वह बहुत सुंदर दिख रही थी। जब सूरज उसे देखने गया था, तब तो उसने गुस्से में नजर नीचे करके ही बैठा रहा था। उसने उसे नहीं देखा क्योंकि शादी के लिए वो मुन्नी से शादी करने के लिए राजी नहीं था। माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी की थी। वो तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गया था। उसने मुन्नी को नजर भर के देखा भी नहीं था। दोस्तों के जब सूरज छोड़ने चला गया तो मुन्नी ने सफाई की जल्दी जल्दी, और सूरज के आने से पहले ही शगुन दीदी को सब बताने चली गई भागी भागी। दीदी को पकड़कर गोल गोल घुमा दिया और बोली, शगुन दीदी, अरे इतनी खुशी की क्या बात है, बड़ा ऑर्डर मिल गया क्या? तो मुन्नी कहने लगी, दीदी लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में सुना गई। शगुन ने भी मुन्नी को खुशी से गले लगा लिया। चलो, कुछ तो बोला सूरज, कम से कम सूरज के व्यवहार में बदलाव तो दिखाई देने लगा। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तो शगुन के पति ने फैक्ट्री में पुछवाया और पता चला काफी लोगों को काम से निकाला गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त ने सूरज के फोन से शगुन के पति के नंबर पर फोन किया, इसे ले जाओ, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने शराब पीकर दोस्तों के घर पर ही था और वह दोस्तों के घर से चला जा नहीं रहा था। इसलिए दोस्तों ने फोन करके शगुन के पति को बताया कि यह हर वक्त शराब के नशे में रहता है, इसे इसके घर ले जाओ। सूरज को शगुन का पति नशे की हालत में घर ले आया। सुबह जब सूरज का नशा उतरा तो वह कहने लगा, मुझे यहाँ कौन लाया? तो मुन्नी ने बताया, शगुन दीदी और उसके पति लेकर आए थे। कल तुम्हें भाई साहब लेकर आए थे। और शगुन दीदी के पति जो सूरज को समझाने लगे कि वो नशे में नशे को छोड़ दें और नौकरी देखें, परिवार पर ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में सूरज का साथ छोड़ दिया था। मुन्नी ने कुछ रुपए जोड़े थे और उसके पास कुछ गहने थे। वो अपने रुपए और गहने लेकर सूरज के हाथ पर रख दिए और सूरज ने बहुत मना किया, पर मुन्नी नहीं मानी। उसने कहा, गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही तो होते हैं। शगुन दीदी ने बताया सूरज को कि कैसे मुन्नी की सिलाई और छोटे काम करके रुपए जोड़ती है। पति की परेशानी के लिए ही तो होते हैं ये सब। वो सब
वह माने या ना माने, उसको पति मानती है। सूरज कुछ नहीं बोला और कहने लगा, आप अपना कोई और काम मैं देख लूंगा, लेकिन मुन्नी के गहने नहीं बेचूंगा। मुन्नी कहने लगी, ये गहने और ये पैसे आड़े वक्त के लिए ही मैंने रखे हैं। आप कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लीजिए, वही काम एक दिन बड़ा हो जाएगा। शगुन ने भी झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा, क्या बनाया है, लग रहा था जैसे बाजार से लाए हो। शगुन ने भी साथ में काम का इरादा कर लिया था। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। मुन्नी ने सूरज को माँ बाबा को गांव से लाने के लिए कहा और दोनों साथ गांव गए। और मुन्नी, जो अपनी माँ के पास भी एक दिन रुककर और अपनी माँ से खूब बातें की, फिर अपनी सासू माँ और ससुर को मनाकर शहर ले आई। 2 कमरों के नीचे माले पर आ गए। अब सूरज ने मुन्नी का हाथ पकड़कर कहा, मुन्नी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मुन्नी हंसते हुए कहने लगी, क्या झनक नहीं कहोगे? तो सूरज ने मुन्नी को गले लगा लिया और कहने लगा, नहीं, तुम मेरी मुन्नी ही रहोगी। और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी साथ में रहने लगे। दोस्तों, ये थी कहानी एक समझदार बहू की। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।